बिल्कुल, अभी खड़े हैं हम जयपुर छात्रावास में, जहां पर आज देवस समाज के छात्रावास का कार्यक्रम हो रहा है। गुजरात से मेहमान पधारे हैं सागर भाई जी रायका, पूर्व सांसद रह चुके हैं और हमारे साथ में माओजी भाई भी थे, उनसे भी हमने बातचीत की। अभी सागर भाई से बात करेंगे। आज जो समाज का छात्रावास बना, किस प्रकार से देखते हैं कि उज्जवल तस्वीर यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे और समाज को किस प्रकार से आप देखते हैं इस हॉस्टल को, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं? ये हिमराज भी और सबने मिलके एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है और जो आज तक फैसिलिटी नहीं थी वो अभी आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए मौका मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उत्तीर्ण हो, इसलिए इनको यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, क्लास चलेंगे और जैसे आरपीएससी, यूपीएससी उसमें बच्चे कॉम्पीट करेंगे तो आदिवासी समाज का आने वाले समय में भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद और आशा है कि ये भवन बहुत ही काम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि जयपुर में हॉस्टल बन रहा है, राजस्थान की देवासी समाज की तरफ से तो यहाँ खूब सहयोग है। गुजरात की तरह से अब हमारे मेहमान पधारे थे, लेकिन शिक्षा के प्रति इनके इतने भाव है कि इन्होंने भी अपनी तरफ से 5 लाख का सहयोग करके एक कमरा डोनेट किया। तो किस प्रकार से आप जो राजस्थान और गुजरात की जो रबारी समाज को एकता के सूत्र में बांध रहे और कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति आपके ये उच्च जो विचार हैं? आज से 20 साल पहले मैंने कई छात्रावासों में जगह दिलाने का काम किया था। एमएलए एमपी के फंड से भी पैसे दिलाए थे। कम से कम ऐसे 10-15 छात्रालय राजस्थान में हैं। इसमें सोजत है, उदयपुर है, अपना जोधपुर है, सब जगह पे। और मैं 1 लाख रुपया मेरी ओर से देता था और हमें तो खुशी है, ये पूरे राज्य का, इसलिए 5 लाख दिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सागर भाई रायका और इनसे हमने बातचीत की और भी खूब सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपके साथ लाइव तस्वीरें साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में जालाराम जी भी है, दिव्यांग सेवा संस्थान पाली से। समाज के हर काम में आप आगे खड़े रहते हैं। 80% दिव्यांग है, लेकिन जो हिम्मत, जोश, जुनून है वो अलग ही प्रकार का है। आज जो जयपुर का छात्रावास है उसकी तस्वीर को किस प्रकार से देखते हैं? आने वाले समय में शिक्षा को लेकर क्या उज्जवल तस्वीरें निकलेगी यहाँ से? हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दौड़ेगा, वो अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक बनेगा और इस समाज को एक नई दिशा की तरफ आगे लेके जाएगा। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, निश्चित एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक के रूप में हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी मनोबल बढ़ाया है। आगे आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर हमारे जितने इस राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे जो युवा साथी है या वरिष्ठ जन है, उन तमाम लोगों के अंदर नई ऊर्जा भंडार का भी काम किया है कि आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव में इस बार जो सरपंच बने हैं वो रिकॉर्ड तोड़कर उसको कहीं न कहीं 3 गुना 4 गुना करके इस गांव की सरकार बनाने में हमारी रबारी समाज की भी भूमिका सुनिश्चित हो। पंचायती राज के चुनाव हो, उसके साथ साथ में भी भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी हमारे रबारी समाज के नौजवान साथी है, उनसे भी हम लोग आपके मार्फत से आग्रह करेंगे कि हमें टिकटों की मांग करनी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से करनी है और ज्यादा से ज्यादा हमारे डेलीगेट कैसे बने, प्रधान कैसे बने, प्रमुख कैसे बने। अगर हमें प्रेम से पार्टियां दे तो ठीक है, नहीं तो लड़के भी हमारे हक और अधिकारों को कहीं न कहीं लेने का सामर्थ्य रखेंगे। हमारे साथ में हीरा राम जी पावा है और जब गोलियां चल रही थी तो नागौर वालों की गोली सबसे आगे रहे। किस प्रकार से जोश था, जुनून था कि शिक्षा के प्रति आप इतने ज्यादा अग्रसर रहते हैं कि शिक्षा के प्रति इस जो मंदिर कह सकते हैं इसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा है, नागौर का भी। आज आपने बड़ा पलड़ा भारी रखा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपको कि आप इस चीज़ को पूरे आज विश्व देख रहा है कि ये मीडिया का ज़माना है। मीडिया के हिसाब से आज ये चीज़ें सब हर आदमी तक पहुंच रही है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। हम ये जो कर रहे हैं, हमारा एक ही सोच है कि समाज के लोगों की उत्साह कैसे बढ़े, भावना उनकी कैसे बढ़े, एक दूसरे को देख करके वो आदमी कैसे समाज के लिए काम करें। जब मैं 83 में जयपुर आया था, मैं 3 साल जयपुर रह के गया, तो उस टाइम भी हमने जयपुर हॉस्टल की ज़मीन के लिए हमने ज़मीन को कब्जा किया, ज़मीन समाज के लिए किया। पर हमारी समाज में शिक्षा की कमी, समाज को जागृत कमी होने के कारण वो चीज़ें हमारे हाथ नहीं लगी। पर हमारा जुनून था कि एक दिन हमारी एक आत्मा में तड़प थी कि जयपुर में हमारी आत्मा को जब भी शांति मिलेगी कि रेबारी समाज की हॉस्टल की व्यवस्था हो और हॉस्टल ऐसी बने कि रेबारी समाज की आने वाली पीढ़ी IAS, RS, डॉक्टर और वैज्ञानिक बने। ये हमारा शुरू से भी हमारा मोटो था और हमारी सोच थी इसमें काम करें। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। आज से लेकर के जो मैं जब इस लाइन में आया, करीब मैंने 37 साल बिरला ग्रुप में सर्विस किया, तो 500 से ज़्यादा बच्चों को मैंने शिक्षा के रूप में कहीं न कहीं योगदान के रूप में उनका सहयोग किया।
इंजीनियरिंग लेवल में, IIT लेवल में, जो गरीब परिवार के बच्चे थे, मैंने IIT तक मेरी मजदूरी करके उनको IIT तक करवाया और 500 से ज़्यादा बच्चों को सहयोग किया। आज वो कोई आर्मी नौकरी कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। और आज ही मेरा एक मिशन था, रेबारी समाज में शिक्षा और संस्कार कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं पूरे जोधपुर का जमीन का मामला, होस्टल का ले लो, चाहे नागौर का ले लो, बेड़ता का ले लो, डेगाना का ले लो, हर जगह में मेरे खून पसीने की कमाई करके, मेरी गाड़ी लेकर के आज तक समाज का काम किया है। और उस कुछ भी के दुनिया चलता नहीं। और मैं जितना खुश हूँ कि मेरे जितना विरोध करे और मैं मीडिया के सामने आना फोटो वाली है, मैं मेरे सोच शुरू से रहा है कि मैं समाज में नींव का ईंट का वो कहना नींव का पत्थर बन के काम करूं। और मैं कहीं मेरा दिखावा, मेरे को शुरू से भी दिखावा मेरा शौक नहीं है, वो अलग अलग आदमी की सोच होती है। मैं देखूं कि मैं पर्दे के पीछे समाज का काम कैसे करूं। और हमेशा दान होता है ना, गुप्त दान होना चाहिए। वो तो मैं लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो आज ये किया कि लोगों का जोश बढ़े, कि मेरे को देख करके ये रिटायरमेंट आदमी भी इतना सहयोग कर रहा है, जबकि मैं 1.5 साल से रिटायरमेंट हूँ और अभी मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। पर मेरा एक ही सोच थी कि मेरे आज से 40 साल पहले का सपन पूरा हो रहा है और मेरी इस भावना है, उसमें आज सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें आज मैं क्यों नहीं थोड़ी बहुत आहुति दूँ। तो आहुति के रूप में मैं भी, मेरा जो सहयोग था और ये लोग, आप लोगों ने सबने मेरा हौसला बुलंद किया कि राम जी आप इस समाज के हित के लिए सहयोग करो। तो मेरी आपने हिम्मत बनाई, तो मैंने भी मेरे श्रद्धा स्वरूप ये सहयोग किया। जबकि मेरी शिक्षा के प्रति पूरे भारतवर्ष में रेबारी समाज, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र कहीं है, पूरे भारतवर्ष की रेबारी समाज एक ही है। अपना किसी परिस्थितियों से कोई कहीं अपना बसेरा कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि रेबारी समाज पूरा भारत का एक है। इस साथ अपने गाँव में भी अपने जो तालमेल बैठती है, अपने जिससे व्यक्ति अपनी राशि उससे करते हैं। बाकी पूरा समाज भारत का एक ही है। और संकेत रह करके शिक्षा और संस्कार और राजनीति के अंदर रेबारी समाज कोई भी अपना भाई खड़ा होता है, उसका आप उसका मदद, उसका हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो, हाथ पकड़ने का सहयोग करो, हमेशा उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ, उसकी टांग मत खींचो। रेबारी समाज आज जो भी काम कर रही है, जो बुद्धिजीवी लोग है, चाहे लाल जी है, चाहे उमेश सिंह जी बुकू ने कितना काम किया, अमान जी डांडनिया ने कितना किया, जो पुराने लोग आज से 40 साल पहले काम करे, उसको मेरे को काफी अनुभव है। और हम तो नए लोग अभी शुरू हुए, बाकी लोग 50 साल 60 साल से लोग पूरा जीवन व्यतीत कर दिया समाज के लिए। मैं तो उनकी, मेरी आत्मा जब जागता हूँ रात को देखता हूँ यार, उमेश सिंह जी की बेग लेके कैसे चलते हैं, अमान आराम जी डांडनिया कैसे चलते हैं, उन लोगों ने समाज के लिए क्या बलिदान दिया। बाकी मैं कह रहा हूँ उन्हीं की देन है, आज उमेश सिंह जी वगैरह की देन है, तो हम यहाँ खड़े हैं। और उनका अनुभव, चाहे गोपाला राम जी रहे, चाहे रणजीत राम जी तालमपुर रहे, उन लोगों हम छोटे थे, उनका देखते थे उनका काम, और उनके अनुभव के हिसाब से और उनके संस्कारों के हिसाब से हम इस स्टेज पे खड़े हैं। और मैं नागौर जिला रायका समाज नागौर जिला अध्यक्ष होने के नाते नागौर में हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है, मेड़ता में हो गई है, डेगना में भी हो गई, और आगे हम परबसर में भी जमीन की व्यवस्था होगी, और आगे भी हर तहसील स्तर पे हॉस्टल की व्यवस्था हो, ये मेरी सोच है। और पूरे भारत में रेबारी समाज जहाँ रहता है, तहसील स्तर पर रेबारी समाज की हॉस्टल होना चाहिए। और हर तहसील स्तर पर रेबारी समाज की महीने में शुक्रवार को, हर आदमी, कई लोग हैं शुक्रवार को मीटिंग रखते हैं, चाहे कहीं रखें, तो आपको हर सोमवार को मीटिंग रखनी है। और अपनी कोई भी समस्या होती है उसका आदान प्रदान युवाओं को करना है। हर तहसील स्तर पे हर सोमवार को मीटिंग रखी जाए और अपने समाज की कोई भी समस्या है उसको बैठ करके समाधान करें, ये मेरी सोच है। और समाज आगे कैसे भी, समाज में शिक्षा और नशा मुक्त समाज को करके शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और अपना बिजनेस में भी आगे, समय के हिसाब से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है और शिक्षा में आगे बढ़ना है। मैं, मेरे परिवार में मेरे बेटे की बहू है, वो भी आज MSc BSc और ग्रेजुएशन है, और मेरे बच्चे दोनों भी इंजीनियर हैं। तो मैं हमेशा सबको यही सलाह दे रहा हूँ कि शिक्षा एक वास्तव में शेरनी का दूध है, और रेबारी समाज को शिक्षा में आप आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिक एक दिन डॉक्टर, कलेक्टर, SP बनोगे। बिना शिक्षा कुछ नहीं हो सकते। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता। आप करण जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हर जगह रेबारी समाज को जगाने के लिए और मीडिया के सामने रेबारी समाज को उत्साह और युवा जोश बढ़ाने के लिए आप हमेशा काम कर रहे हो। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। बच्चा मतीक पढ़िया के थे भेजिया के पढ़ने स्कूल ले भेजिया मते थोड़े पढ़े। अच्छा, हाँ। तो थाने मन में की करायो कि पहले तो चलो तो हुयो जी हुयो, जो हमें पढ़ावना, हमें पढ़ावना। हाँ। अच्छा, हाँ। मतलब तो पढ़ो नहीं तो की नहीं है, तो कोई नहीं।